हाँ दोस्त बोलो, सॉरी आपका कट हो गया ना। हाँ या तो सर, तो लॉकडाउन के पहले बुक किया था तो उन्होंने क्या बोला था नहीं, कि वेट वेट लोन वेट हम तो लोग वेट, आपने कहाँ बुक किया था? अपर थाने में। अपर थाने, लोधा अपर थाने, ओके। हाँ, तो वो लोग मुझे क्या बोले कि लोन हम लोग मतलब करके दे एल फाइनेंस में। राइट। अच्छा, अमाउंट तो कितना दिया है? मैंने 2,17,000 रुपये दिया है। 2,17,000 दिए अभी तक? 2,17,000 रुपए दिए, हाँ, ठीक है। एंड अब टोटल तो कंसिडरेशन कितने का है? फ्लैट कितने का है? 45 का है। ओके, यानी करीब करीब 5% के आसपास आपने दिया है। हाँ, ओके। तो लॉकडाउन हुआ उसके बाद राइट तो मेरे मिसेज की सैलरी आई नहीं 2-3 राइट। महीने। तो अभी लोन तो हो ही नहीं रहा है। वो लोग करेक्ट बोल रहे हैं अभी लोन होगा नहीं। करेक्ट। तो अभी अपना वो जो पैसा है वो कैसे निकालने का मतलब। तो पहले ही मैं बोल दूं, मुश्किल है। ओके, मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो लोग आपको एक शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं और फंसा दिया है। ओके, हाँ, हाँ। तो आपके 2,17,000 रुपए फंसे हुए हैं उनके पास, और अच्छा, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन किया होगा। नहीं मैंने तो एग्रीमेंट नहीं बनाया है। एग्रीमेंट नहीं, लेकिन हम्म, जब आपने 2,17,000 दिए हम्म। तो आपने कुछ कुछ तो साइन किया ना। नहीं, सिर्फ चेक दिया था मैंने उनको। चेक दिया, लेकिन चेक के अलावा आपने किसी चीज पे साइन किया है या नहीं किया? नहीं किया था। कुछ भी साइन, सिग्नेचर नहीं लिया उन्होंने आपसे? नहीं, किसी भी पेपर पे सिग्नेचर नहीं लिया है आपसे? नहीं। शाबाश। तो फिर चीटिंग का केस कुछ बना सकते हो, लेकिन पक्का है कि कुछ भी साइन नहीं किया है ना? तुम वापस मैं याद नहीं, दिला नहीं, रहा हूँ, क्योंकि वो लोग फॉर्म नहीं, पे नहीं। फिलअप करवाते हैं और आप सिग्नेचर डालते हो तो उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वगैरह वगैरह। तो आपने हम्म, किसी भी चीज पे साइन नहीं किया है, ऐसे आपको यकीन है? हाँ, नहीं किया है सर। तो सिर्फ फिर चेक पे मैंने साइन करके दिया था। सिर्फ और सिर्फ चेक पे साइन करके दिया? हाँ। तो फिर तुम चीटिंग का केस, तुम्हारे पास चीटिंग का केस करने का चांस है। और चीटिंग का केस क्यों करने का, ये मैं समझा रहा हूँ। और जो सर सेल्स ऑफिसर था ना उसने कमेंट भी किया था मुझे कि अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम होता है तो हम रिफंड करेंगे। जैसे मतलब लोन आपका नहीं हुआ तो हम लोग रिफंड करेंगे, ऐसा बोला था मुझे। बराबर है। तो अभी तुमको थोड़ा देखो, अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ। ये 2,17,000 तुम्हारे जो गए हुए हैं, उसको हाँ, छुड़ाने के लिए आगे जो भी तुम करेस्पॉन्डेंस, पहली बात है कि तुमको मेन मेन उनके साथ करेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, यानी कि उनको लेटर, उनके साथ लेटरबाजी करना पड़ेगा। अच्छा, पुलिस में जाने से पहले तुमको मामले को पेपर में क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा। ओके, पेपर में मतलब अ, उनको लेटर लिख के उनका हम्म, रिप्लाई आएगा, वो सब हम्म, क्लियर कट करना पड़ेगा। हम्म, तो क्लियर कट करने के बाद, क्योंकि पुलिस के पास जाओगे तो वो पुलिस पहले बोलते हैं कि पुरावा क्या है। हम्म, हम्म, तो तुम्हारे पास कुछ भी अगर पुरावा नहीं है हम्म। तो शायद तुमको मुश्किल पड़ेगा, इसलिए। तो लेकिन दूसरी सर बात, आपने। हाँ। हाँ, दूसरी बात कि आगे का जो भी तुमको करने का है, हम्म, थोड़ा एक वकील का हेल्प लेके करना पड़ेगा। अच्छा। वकील के साथ कंसल्ट करके करना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि क्या होता है, वो तुमसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक बार कहलवा देते हैं कि नहीं, हमने तुमको बताया था कि हम्म, तुम्हारा 10% कट हो जाएगा वगैरह वगैरह। हम्म, ठीक है, हम्म, अगर वैसे कहा और वो किसी भी तरीके से वो अगर कन्विंस कर सकते हैं पुलिस को कि हमने तुमको इन्फॉर्म किया था कि तुम्हारा टोकन कट हो जाएगा, हम्म, तो फिर पुलिस केस नहीं करेगी। अगर पुलिस हम्म, केस नहीं करती है तो फिर तुमको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्चा भी ज्यादा लगेगा, दिमाग का दही हो जाएगा। हम्म, और मोस्टली तुम करना नहीं चाहोगे, क्योंकि यार 2,17,000 के पीछे तुम दिमाग का खराब कितना खराब करोगे। ऐसे एक तुमको तभी लगेगा, अभी नहीं लग रहा हम्म, है, अभी तुमको लग रहा है कि चलो मैं लड़ लूंगा, मैं दिमाग खराब कर लूंगा, लेकिन आगे चल के तुम थक जाओगे, कंटाल जाओगे,
6-8 बार धक्के खाने पड़े तो तुमको लगेगा छोड़ो यार, हालांकि लाखों रुपए, तुमको फिर भी लगेगा छोड़ो। तो अभी से मैं तुमको तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। पहली बात है, जो भी करने का है सोच के करो, वकील के साथ डिस्कस करके करो, और उनके ऊपर पुलिस केस होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। अच्छा, और मेरे को बोला सर आपके पास मैंने जो चेक दिया था उसका कॉपी है मेरे पास जेरॉक्स कॉपी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात और दूसरी बात, जो हमारे बीच में जो मतलब ये था ब्रोकर था, है। वो भी उसके भी सामने उसने कमेंट किया था कि अगर लोन अगर नहीं होता है तो हम रिफंड कर देंगे। ब्रोकर तुम्हारे साथ खड़े रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं। अभी अच्छा। एक काम करो, अभी तुम फोन पे बात करके उसका रिकॉर्डिंग कर लो। अच्छा। ये जो बोला था ना, हम्म। एक बार फोन पे बात करके उसका रिकॉर्डिंग करवा के ले लो हम्म। कि तुम उसके सामने भी उसने बोला था, क्योंकि वो पलट जाएगा। हम्म। तुम उसको ज्यादा से ज्यादा क्या दोगे, एक ये दोगे, तो ब्रोकरेज दोगे। हम्म। लोधा उसके ऑलरेडी 10-15-20 लोगों का ब्रोकरेज अटका के बैठा है, हम्म। तो वो तुम्हारे वफादार नहीं रहेगा, लोधा के वफादार रहेगा। अच्छा। ठीक है, और तो मैं क्या बोल तुमको रहा था ऐसा सर? हाँ। सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए कि पहले वो जो बोल रहा है, जो भी बात हुई थी ऑफिस में वगैरह, उसका प्रूफ हम्म। कम से कम एक बार फोन करके रिकॉर्डिंग करके ले लो। और यानी सर इस रेरा तरह के। से उनसे उनके मुंह से ऐसे निकलना चाहिए, हाँ सर आपका हम करेंगे ना सर, हम लौटाएंगे ना सर, लेकिन आपका लोन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। हम्म। ओके। और या मैं क्या फिर बोल रहा था या फिर आपको ना? हमारे तरफ हाँ। से कोई गलती है तो बोलो ना सर, हम लौटाएंगे ना सर। तो ये हम्म। सब तुम जितना हो सके उतना घुमा फिरा के बार बार उनको उनसे उनके मुंह से तुम निकालो, हम्म। बने उतना। ठीक है। अच्छा। तो और मैं क्या बोल रहा था सर, रेरा में अगर अपन नहीं, हेल्प मांगेंगे तो रेरा से नहीं कोई हेल्प होगा? ओके, पहली बात पब्लिक को ये दिमाग में रहता है कि रेरा लोगों को हेल्प करता है, हेल्प। हम्म। कोई घंटा हेल्प नहीं करता। ओके। हम्म। सब लकीर के फकीर हैं, रूल से जाएंगे। तुम्हारा अच्छा। एप्लीकेशन फॉर्म तक नहीं है, हम्म। तुम्हारे पेपर्स तक नहीं है, कुछ भी पेपर हम्म। नहीं है, वो लोग बोलेंगे कौन है भाई। हाँ। कौन है ओके। तो मेरा चेक तो। अलॉटमेंट लेटर भी हाँ। नहीं है, अलॉटी भी नहीं है, हम्म। तुमने पेपर पैसे दिए हैं और कुछ भी नहीं हम्म। है। और रेरा भी अलाउ करती है 10% कट करके लेने को। हम्म। तो अगर तुम उधर सी वो सिविल फोरम है, ये क्रिमिनल फोरम है, पुलिस क्रिमिनल लॉ का ये करती है, वो सिविल लॉ का करती है। ठीक है। हम्म। तो तुम अगर सिविल लॉ में जाओगे तो सिविल लॉ के लिए तुमको पूरा ये वो सब पूरा करना पड़ेगा, तुम्हारे पास हम्म। है नहीं। अगर तुम्हारे हम्म। पास होता तो ये लोग पुलिस एंटरटेन भी नहीं करते, पुलिस कंप्लेंट नहीं लेते। हम्म। पुलिस कंप्लेंट इसलिए लेंगे क्योंकि पेपर वर्क नहीं है उनके पास दिखाने के लिए कि वो लौटाएंगे नहीं। क्यों नहीं हम्म। लौटाएंगे, इसके लिए तुम्हारा वो उसका तुमको फायदा मिल सकता है। अच्छा, रेरा अभी मेरे तुमको पास। यहाँ, हाँ। हाँ बोलो। मेरे पास है ना सिर्फ वो चेक का कॉपी है। और उन्होंने जो कॉस्ट दिया था ना, क्या कॉस्ट दिया था। वो है मेरे पास। हाँ पेपर वो सब कॉस्ट चेक। रखो, वो सब हाँ। रखो। ठीक है, अच्छी बात है। कॉस्ट और शीट मैंने वगैरह। कल कस्टमर केयर को मेल भी किया था कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे रिफंड दे दो मेरा। हाँ तो उन्होंने बोला कि 48 आवर्स में हम कांटेक्ट करेंगे आप। ठीक है, तो अभी उनका कुछ कॉल नहीं आया मुझे। ठीक है, ठीक है। अभी वो क्या करने वाले हैं, वो एक फॉर्म देंगे तुमको। हम्म। वो फॉर्म में ऐसे लिख के लिखा होगा कि मेरे कारण से कैंसिल, या ऐसे दे सकते हैं, देंगे गारंटी नहीं है, लेकिन दे सकते हैं। वो क्या करेंगे, एक फॉर्म देते हैं, कैंसिलेशन फॉर्म। हम्म। कहते हैं मेरे कारण से कैंसिलेशन हो रहा है, मेरे कारण से मतलब तुम्हारे कारण से। हाँ हाँ। ओके। तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर लेने के लिए वो एक हम्म। फॉर्म देते हैं। हम्म। और फिर कहते हैं कि वो उसी फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि तुम लोगों को जो काटने का है वो सब काट के ले लो और बाकी का हम्म। मुझे दे दो। हम्म। तो मतलब काटने का पूरा अथॉरिटी दे देते हो तुम उनको। हम्म।
तो ऐसे करके वो लोग लेटर, वो एक फॉर्म बन से फिलअप करवाते हैं। गलती से भी वो फॉर्म फिलअप मत करो, क्योंकि वो फॉर्म फिलअप करने चले जाओगे तो गए काम। ठीक है, तो अभी मैं सर उनकी कॉल का वेट करूँ? कॉल का वेट करो, लेकिन एट द सेम टाइम दिमाग में रखो कि अगर वो तुमको नहीं देते हैं तो एक वकील के साथ बात करना पड़ेगा और पुलिस केस करने तक का मामला लेके जाना पड़ेगा। मामले को पुलिस तो केस करोगे तो ये लोग सेटलमेंट में आके तुमको पैसे दे सकते हैं। ठीक। ठीक है, लेकिन तो ये इनका पूरा मेथड यही है कि वो तुम्हारे पैसे ले लेते हैं। ऐसे ही करके लोगों को, तुम अकेले नहीं हो, कई सौ कई हजार लोगों को ऐसे ही फंसाते हैं और ऐसे ही लेते हैं। अच्छा, तो तो मैं पहले तुमको लॉयर लड़ना से ही दो, पड़ेगा। हाँ, लॉयर से ही सब करो। लॉयर को अभी देखो तो उसका उनका जवाब क्या आता है, एक बार देख लो। हम्म। ओके, उसके बाद जो भी करने का है आगे लॉयर को साथ लेके करो। मतलब तुम्हारा करेस्पॉन्डेंस भी अगर होता है, तुम कुछ लिख के भी भेज रहे हो ना, तो भी लॉयर के साथ दिमाग लगा के करो, क्योंकि अपना केस वीक नहीं होना चाहिए। अगर केस वीक हो गया, ओके, तो तुम फिर आगे तो मुझे कहना पड़ेगा दोस्त छोड़ दो, अभी नहीं होने वाला है ऐसा है। ओके, ये के तुम पुलिस केस अगर कर सकते हो, तुमने कहीं भी, तुमको यकीन है कि तुमने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया है, इसका भी अपने को लेटर भेज के करना पड़ेगा कि तुमने मुझसे कोई भी तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशन साइन नहीं करवाया है। ओके, अगर करवाया है तो सामने रखो। ऐसे सब करना पड़ेगा अपने को, लेकिन वो बाद में। ठीक है, तो लॉयर का खर्चा आने वाला है, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। लॉयर का समझो 30-40 हजार का खर्चा हो जाएगा। ओके, ये एक ही साथ में नहीं होगा, एक ही झटके में नहीं होने वाला है, लेकिन 3-4 महीने के अंदर उसका खर्चा होगा उतना। ओके, वो तुमको उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ऐसा हुआ है कि तुमने इन लोगों को पैसे दे दिए हैं। इन लोगों का तरीका यही होता है कि कैसे भी करो, कुछ भी बोलो, पैसे ले लो। पैसे लेने के बाद फिर ये लोग अपने अंडर आ गए। ये उनका तरीका है। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है सर। जो सेल्स ऑफिस को मैनेजर है उसको मैं कॉल करता हूँ ना, वो बोलता हूँ आप फाइनेंस से बात करो, फाइनेंस से बोलता है अभी तो नहीं होगा, आप उनसे बात करो। हाँ, तो सब हाथ ऊपर कर रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं। वो लोग कस्टमर केयर को भेजते हैं। ये उनका पूरा तरीका है। यू नो, बचपन में पता नहीं तुमको, तुम्हारे साथ किसी ने टीजिंग किया था कि नहीं, वो एक बच्चे का लंच का डब्बा ले लेते हैं। एक लड़का बच्चे का, वो दूसरे बच्चे का डब्बा ले लेता है और फिर वो डब्बा तीसरे को पास कर देता है। तुम उसके पास जाओगे तो वो बोलेगा मेरे पास नहीं है, अब वो डब्बा उसके पास है। तुम उसके पास जाओगे, वो तू और एक को पास कर देगा और बोलेगा उसके पास है, फिर वो दूसरे को कैच दे देगा, बोलेगा उसके पास है। तो ऐसे करके फिर तुम वो बोलना है, नहीं मुझे क्यों पूछ रहे हो, मेरे पास कहाँ है डब्बा। तो ये टाइप का खेल है इनका। तो कस्टमर केयर में कॉल करके भी कुछ फायदा नहीं है ना। तुम अभी जो उन्होंने कहा 48 आवर्स में वो रिवर्ट करेंगे, किसने कहा था वो? मेल आया था, मेल आया, ठीक है। आगे का जो भी फॉलो अप करना है, चाहिए तो 48 आवर्स रुक जाओ, चाहिए तो वकील से बात कर लो। ओके, और वकील भी क्या होना चाहिए, पुलिस केस करने वाला वकील होना चाहिए, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट का वकील होना चाहिए। ओके, सिविल वाला होगा ना तो वो तुमको सिविल में खींच के लेके जाएगा। सिविल केस यहाँ पे बनता नहीं है, तुम्हारे पास पेपर वर्क नहीं है और करने जैसा भी नहीं है सिविल केस, क्योंकि बहुत लंबा चलता है। अच्छा। रेरा इसलिए नहीं चलता है क्योंकि कोई भी पेपर वर्क नहीं है। वापस वही बात पे आ गए, कोई पेपर वर्क नहीं है। ओके, रेरा केस बनाने के लिए भी, और रेरा केस भी बाय द वे सस्ता नहीं होता। वकील के थ्रू ही करोगे तो चलेगा, नहीं तो आगे चल भी नहीं पाओगे। 50-60 हजार रुपए तो उसमें डालना ही पड़ता है। और ये मैं बहुत मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो
लड़के वापस लेना पड़ेगा तुमको अभी। हाँ अभी तो लड़ना ही पड़ेगा। लड़के ही वापस लेना पड़ेगा। लेकिन देख लो, वो लोगों ने 48 आवर्स के अंदर रिवर्ट कर दिया, आपको सही जवाब दिया वगैरह तो ठीक है। अगर वो ऑफिस में बुला रहे हैं हम्म, तो प्लीज किसी भी चीज पे साइन मत करना। ठीक ठीक। ओके। हम्म। सिवाय के तुम्हारे पैसे दे दिए और फिर साइन करने को बोले तो ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। उससे अलावा कोई भी चीज पे साइन करवाने जा रहे हैं, कोई भी कुछ भी हो, मत साइन हम्म, करो, क्योंकि तुम उसको समझते नहीं हो कि उसके अंदर क्या लिखा है। ठीक ठीक। आप कहाँ रहते हो सर? बोरीवली। अच्छा ठीक है। उनका जैसे मतलब मुझे कॉल आएगा ना, मैं हम्म, आपको एक बार फिर अपडेट दूंगा। ठीक है। तो ओ, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके मुझे थैंक फोन यू। करो, हाँ क्या हुआ फोन करो। हाँ हाँ। ठीक है। चलो, हाँ ऑल द बेस्ट। ओ बाय।